Hi guys, Assalamualaikum. It's your girl Ramin Falza Anwar. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are all doing good. It's been a while कि मैं और जिलिशा दोनों YouTube के accounts पर active नहीं थे. Neither we were active on और socials, other socials, Instagram वगैरह. So जिलिशा. So basically हमारा एक्टिव ना होने का रीज़न ये था. Some of you know and some of you guys don't know कि our mother passed away 3 months back and हम इस वजह से एक्टिव नहीं थे अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे. और हमने ये डिसाइड किया था कि बिफोर कमिंग बैक ऑन यूट्यूब हम पहले ये चीज़ सामने क्लियर कर देंगे बिकॉज जब से मामा बीमार थी तब से ही एवरीवन वाज आस्किंग अस कि कौन बीमार है, क्या हुआ. और जब मामा चली भी गई तो सब ने बोला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ों से बहुत से लोगों का एंड वी कंसिडर यू गाइस लाइक आवर फैमिली बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी मामा को जानते भी नहीं होंगे but still they were praying for my mother because they knew her through our vlogs and Instagram and all that. So we consider you all like our family, so we thought it's high time कि हम बता दें सबको कि मतलब क्या था. और उसके बाद ही we should start with our socials like अपने vlogs वगैरह ताकि कुछ भी वो negativity ना आए. So the first thing first, like I don't know, सब चीज़ों को start करने से पहले we would like to tell you guys कि हम मतलब what our mother was. ठीक है, हमारे लिए सबके लिए हमारी मामा थी क्या. सही है. Actually to be very honest, wherever we stand in our life और हम जहाँ पे भी जो कुछ भी कर रहे हैं ना, it's all because of our mother. She was very confident. She knew कि उन्होंने कब क्या बोलना है. वो किसी से कभी डरी नहीं है. उन्होंने कभी she didn't take वो मतलब होता ना no for answer. ठीक है, उनको whatever she wanted she got it and it wasn't like कि she didn't work hard for it. उन्होंने बहुत मेहनत की. उन्होंने worked really hard for everything that she did in her life and most of the things, like 99% of the things that she did for us. Yes, like उन्होंने इतना हमें स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कर दिया ना. अच्छा, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो मतलब उस पर भलाई होती है. ये सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं. सो व्हेनेवर मामा हमें कोई भी चीज़ सिखाती थी या करती थी तो हम कहते थे मामा यार हमें सीखने की क्या ज़रूरत है ये. सो मामा कहती थी बेटा मुश्किल वक्त से कुछ नहीं पता होता, तुम बस लड़कियां हो. सो यू गाइस शुड नो कि किस तरह चीज़ें हैंडल होती. तो मामा ने हमें सब सिखा दिया. सो आई थिंक कि पता नहीं इट वॉज ऑल प्लान कि इवन मामा के जाने के बाद भी स्टिल सो हेड स्ट्रॉन्ग कि यार हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने अपनी जिंदगी को लेके कैसे चलना है. दैट इज ऑल. मतलब मामा के जाने के बाद भी मामा विद अस. एग्जैक्टली लाइक ट्रस्टिंग इन अल्लाह's प्लान. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी कहते हैं वो बेहतरी के लिए कहते हैं. हम सोचते ज़रूर हैं कि इसमें बेहतरी क्या हो सकती है और हमारी मामा के चले जाने में बेहतरी होगी क्या, लेकिन अल्लाह नोज बेटर एंड ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स. तो इट्स ऑल अल्लाह's प्लान. तो हम वी कांट से एनीथिंग कि ये क्या, क्यों, किस लिए. बट द थिंग इज कि अम्मा, सो माय मदर वाज अ डॉक्टर. ठीक है, मामा ने हम सबको भी आला से आला एजुकेशन दी मामा ने. ठीक है, हमारे बाबा like my father is like the best father in the world. Like मेरे बाबा, there's something I really want to say. बाबा की वजह से हम स्ट्रॉन्ग हैं आज. मैं कहती हूँ कि like after मामा, बाबा की वजह से हम चारों इधर हैं because he's supporting us like crazy. He's been there like crazy. अल्हम्दुलिल्लाह. लाइक मतलब बाबा की वजह से ही अभी तक हम लोग सब ये लाइक इन आवर सेंसेस के क्या हो रहा है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर फादर. अल्लाह ताला मेरे बाबा को लंबी से लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए. आमीन आमीन आमीन. और मामा बाबा ने ना हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखा. हम बच्चों के साथ हम लोगों ने जो चीज़ मांगी बाबा ने हमें
उसका डबल ला के दिया है। उसका डबल। कभी भी नहीं No बोला doubt. कि ये क्यों मांग रहे हो। पापा ने कहा अच्छा मिल जाएगी। पापा नेवर सेड नो टू एनीथिंग। और मतलब मामा बाबा और मामा दोनों ही हमेशा से ऐसे रहे हैं। Exactly. जो अगर आपको इस चीज आपको ये चाहिए, आपकी खुशी है इसमें, हाँ, आपको मिल रही है, आपको मिल रही है। आपको और दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा। मामा से डांट हमें पहले पड़ती थी, पापा डांटते नहीं है, तो मामा से डांट हमें पड़ती थी, लेकिन फिर इवेंचुअली मामा भी हमें जो भी हम मांगते थे मामा हमें दे देती थी। सो द थिंग इज कि मतलब जब व्हेन वी मूव्ड हियर, तो मतलब मामा यहाँ पर होती थी, हम उनके साथ मतलब वी हैड अ वेरी बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद आवर मदर। मतलब वी यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद आवर मदर। लाइक हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंड काइंडिश मतलब एक सीन था अपनी मामा के साथ। कभी भी मामा ने ना वो हमें सकती और वो बोला नो, वो वाला नहीं कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। सारे लोग ये कहते हैं यार तुम्हारी मामा कितनी चिल है, कितनी चिल है तुम्हारी मामा। तो मेरी मामा हमारे साथ लाइक अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी मामा जहाँ पे भी हैं, आई स्वेयर टू गॉड मेरी भी है, हमारी मामा जहाँ पे भी हैं, we know she's in a better place. she's in a better place. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह the other thing is कि my mother did a lot for a lot of people. So when my mother went away and जितने लोग मेरे पास आ रहे थे ना, तो वो मुझे ये हमें कहते कि हाँ ये चले गए तो मेरी मामा ने उनकी जगह संभाल ली। मेरी माँ चली गई तो तायरा आंटी ने मेरी मामा की जगह संभाल ली। सो मैंने ये देखा कि यार मेरी मामा एक मदर फिगर कितने लोगों के लिए थी। इट वाज नॉट जस्ट आस, मेरी मामा एक मदर फिगर बहुत लोगों के लिए और थी। ये चीज हमने तभी रियलाइज की जब हम लोगों को आते देख रहे थे, उनको बातें करते देख रहे थे, और उनको देख रहे थे यार वो किस तरह ना, मतलब दिल से आपको एक खुशी होती है ना कि उन टाइम्स में लोग कहते हैं मुश्किल वक्त में तायरा आंटी ने हमारा साथ दिया। तायरा आंटी थी सिर्फ। और आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन वुमन हु केम एंड हमारे साथ बैठी, उन्होंने कहा कि आज मैं तायरा के 10वें पर आई हूँ और मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने मुझे दिए, वही जूते पहने हुए हैं जो उसने मुझे दिए, और वही सर पे चादर ओढ़ी हुई है जो उसने मुझे दी थी। सो माई मदर वॉज सो ग्रेशियस। मतलब उन्होंने हर बंदे के लिए किया, इट्स नॉट जस्ट आस, उन्होंने हर बंदे के लिए किया है। सो आई नो कि ऑब्वियसली बात है, अल्लाह ताला उनको उस चीज़ का पूरा हम देंगे। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज के what exactly how did we even lose her, मतलब हुआ क्या था। so the thing is कि my family they went to Makkah, सही है, and they went there for my sister's nikah और उम्रा वगैरह भी करना था, तो they went there and वहाँ पे मेरी मामा को कोविड हो गया। एंड बिकॉज ना उधर किसी को पता था कि कोविड है ना हमें पता था, तो व्हेन माय मदर केम बैक शी वाज कंप्लेनिंग कि नॉर्मल फ्लू है। मतलब द डे शी केम बैक उसी सुबह जब मैं उठी तो मामा को बहुत ज़्यादा फीवर था, तो मैं मामा के पास गई तो मामा ये भी कंप्लेन कर रही थी कि उनके गले में बहुत ज़्यादा था। एग्जैक्टली। तो हमें लग रहा था कि इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल, और क्योंकि सब कह रहे थे वहाँ पे बहुत आइसक्रीम्स खाई हैं एंड देयर जस्ट वो पी रहे थे बहुत ज्यादा, तो उस वजह से तो दे वर लाइक बस वी वर हैविंग फन। और मतलब हम मतलब इस वजह से ना कि मतलब थोड़े टाइम पहले मैं भी बीमार हुई थी, तो मेरा भी होता है गला खराब और ये दर्द होना, तो मामा बोले कि फिर सेम टू सेम जो तुम्हें हुआ था वही हुआ। वी वेंटेड से यार मामा के चलो हॉस्पिटल चलते हैं, शी वाज लाइक नो आई एम फाइन, आई डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल्स, और के जो चीज़ें मैं अपने आप को खुद लगा रही हूँ उन्होंने भी वही लगानी है, तो देयर इज नो पॉइंट कि हम हॉस्पिटल जाएं। खैर एक दिन मम्मा कहती है नहीं, मतलब मैं कॉलेज थी, मामा खुद ही से उठी हैं एंड मामा वेंट टू कश्मीर और बाबा के पास वहाँ पर, क्योंकि बाबा को भी नहीं पता था कि मामा इतना बीमार है। मतलब ऑब्वियसली इट वाज लाइक वायरल मामा को हुआ है, वाज़न्ट लाइक बाबा ने कहा मेरे पास आ जाओ, मतलब आई विल टेक केयर ऑफ यू, तो मेरे पास आ जाओ। तो मामा वेंट टू कश्मीर और वहाँ आई डोंट नो माइट बी सफ़र में या क्या हुआ। आई रिमेम्बर वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया था कि व्हेन मामा लाइक रीच्ड देयर शी कुडंट इवन लाइक कम अपस्टेयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत एग्जैक्टली ब्रीथ। माँ गई ठीक है वहाँ पर, और वहाँ पे बिकॉज सफ़र उन्होंने किया उस दौरान मामा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मामा वहाँ पहुँची, मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी
बाबा पैनिक, ठीक है, बिकॉज बाबा वाज लाइक कि मुझे तो इतना नहीं पता था कि इतनी तबीयत खराब है। फिर बाबा चेक किया, बाबा Baba went to his hospital and he came back with a monitor to check Mama's Oxygen saturation. And when he checked, so it was around 45. Yeah. And he panicked. he panicked, but- like he started like उन्होंने मतलब उस टाइम पे मामा को उठाया, गाड़ी में डाला, मामा को हॉस्पिटल लेकर गए, एंड देन हमें वी गॉट टू नो कि मामा से एंड हमें ना मतलब वी वर मतलब हम घर थे तो हम ना नॉर्मल थे, एकदम से वी गेट अ मैसेज फ्रॉम अम्मा, शुड वी प्ले इट? आई डोंट थिंक सो वी शुड. So we got a message from अम्मा saying कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, अब तो बच्चों अपने पापा का बहुत ख्याल रखना, अपने पापा का बहुत ख्याल रखना, मैंने आप ही तुम लोगों का मावन के ख्याल रखेगी, तुम लोगों की शादियाँ करा देगी, तुम लोग बाबा का ख्याल रखना एंड अपना ख्याल रखना. वी गॉट अ मैसेज वॉइस नोट फ्रॉम हर एंड वी वर लाइक के हैं ये क्या हुआ है? उससे पहले when I guess somebody called me ना, और उन्होंने मुझे कहा कि बाबा ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने गए हैं. मैंने इन लोगों को बोला कि यार बस निकलते हैं आप. मतलब पहले मुझे नहीं समझ, मामा ने भेजा ना वॉइस नोट, तो वो लेके पता नहीं शायद मामा पैनिक कर रही है. कमरे में नीचे बैठे हैं ना, तो इन्होंने मुझे बोला कि मामा को ऑक्सीजन लगा है. तो मैंने इन लोगों को बोला कि अबे ऑक्सीजन सिलेंडर लगना मतलब बड़ी चीज है, हम इधर क्यों बैठे हुए हैं? ऐसे उठाओ बैग और भागो. एंड देन ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने भाई को बताना था. हमने अपने भाई को कॉल किया, वो बेचारा ऑफिस से मतलब हॉस्पिटल से वो अपना थका हुआ आया था, सो रहा था, उसको कॉल किया, वो कैसे जैसे करके लगा. फिर मामू और मेरा भाई और हम सारी बहनें मामा के पास गए, मामा को लेने गए. वहाँ हम लोग गए तो मामा को लाइक हॉस्पिटल में उन्होंने लगाया हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर, और उधर भी मामा हमसे बातें कर रही थी, मतलब ये हंस भी रही थी हमसे बातें भी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक बंदे की मॉनिटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी 60 तक ड्रॉप कर रही है, कभी 70 में जा रही है, और वो बंदा हंस रहा है, वो बंदा बात करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा हमें नॉर्मल रख रहा है. और हम लोग रो रहे थे ना, तो हम कहते कि मामा के सामने नहीं रोना कि मामा परेशान होंगी, बट मामा वो स्ट्रॉन्ग. फिर हम लोगों ने मामा को मतलब पूरी रात मामा मुझसे बातें करती रही हैं, पूरी रात, ठीक है. मामा को हम लोगों ने एम्बुलेंस में हम लोगों ने लेकर गए हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद लेकर आए हैं, बट मामा को उन्होंने एडमिट कर लिया. और मामा जो है तो अब इनिशियली ना द थिंग वाज कि हमें पता ही नहीं था कि मामा को कोविड है. इन्होंने कहा बस रैंडमली कोविड टेस्ट करते हैं. लेकिन हमारी काजिन है वो भी वहीं पर होती है, उन्होंने कहा कि रैंडमली हम लोग कोविड टेस्ट कर लेते हैं, एंड दैट कोविड टेस्ट केम आउट पॉजिटिव. और वी वर लाइक ठीक है, मतलब हमें फिर भी था कि यार कोविड को इतना टाइम हो गया तो नॉर्मल होगा, तो अब नॉर्मल होगा, कोविड संभल जाएगा, मतलब कर लेंगे. मतलब जो दवाइयाँ मांग रहे थे, जो चीज़ें मांग रहे थे, हम इन लोगों को ला के दे रहे थे. ओवरऑल लाइक दिस होल टाइम वहाँ भाई हमारे साथ थे. तो इवन जब हम मामा को इधर हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया हमने कश्मीर से, तो वहाँ भाई ने कहा कि 2 days नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर एंड मामा विल बी फाइन. 2 days एंड देन शी विल बी फाइन. और मतलब बेचारा हमारा भाई भी पूरा टाइम मम्मा के सामने कुर्सी लगा के बैठा रहता था, पूरा टाइम, मतलब वो अपने काम से भी फटाफट वापस आता था, मम्मा के सामने कुर्सी लगा के बैठा रहता था. एंड आई डोंट थिंक वो प्रॉपर्ली अपने काम पे भी गए. ही टुक केयर ऑफ मामा. हम लोग क्या करते थे, मतलब हम लोगों ने भी अपनी बारी लगाई हुई होती थी कि मैं कॉलेज जाऊंगी, कॉलेज से मामा के पास चली जाऊंगी, ये वो. खैर से मामा को कोविड था, और फिर ना ये हुआ कि मामा के सिर्फ लंग्स का मसला था, क्योंकि मामा वाज नॉट अ हार्ट पेशेंट, उनको कोई किडनी कुछ कोई रीनल कोई मसला नहीं था मामा को, और सिर्फ लेकिन मामा के जो लंग्स थे ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए थे. और
लेकिन स्टिल मामा पहले 3-4 दिन तो मामा वॉज ओके, ठीक है, क्योंकि ये लोग जिस टाइम पे जाते थे उस टाइम पे मम्मा इतना बात नहीं कर रही होती थी, लेकिन जिस टाइम पे मैं जाती थी उस टाइम पे मेरी मम्मा से बातचीत होती थी। मुझे तो एक दफ़ा मैं मम्मा को पानी नहीं दे रही थी तो चपेट भी पड़ गई मम्मा के से कि भाई मुझे पानी दो, क्योंकि उनको पानी देना अलाउड नहीं था हमें। तो मामा से मैं चपेट भी पड़ गई कि मुझे पानी दो, और मेरी मामा ने ना हमारा ऐसे हाथ पकड़ा होता था, ऐसे जोर से, इतनी और हिम्मत पकड़े थी, थे, छोड़ने छोड़ती नहीं नहीं देती थी, नहीं छोड़ती नहीं देती थी, कहती थी मत जाओ। वो फिर क्या कहते हैं, कहती थी मत जाओ। खैर तो हम लोग मतलब पूरा टाइम मतलब वी डिड एवरीथिंग, भाई पापा हम सारी चारों बहनें, हम वी डिड every एवरीथिंग, single thing, every single thing we we could कि do. मामा को हम कर ले, मतलब कुरान खानियाँ हो गई, दवाइयाँ जो चाहिए ला के देंगे, जो मांगते हो ला के देंगे। हमारी ऐसी रूटीन थी कि इन 15 डेज में हम ना सोए, हमने ना खाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ मामा का ख्याल रखा और अल्लाह से दुआ की है कि मामा ठीक हो जाए। मतलब इतना अजीब लग रहा है ना कि मतलब हम जो भी व्लॉग बनाते थे तो वो मामा को दिखाते थे। मामा नेवर थॉट इन मिलियन इयर्स कि हम ऐसे कोई मामा के लिए व्लॉग बना रहे होंगे। मैं फिर भी ट्राई टू बेस्ट, हाँ मतलब सब किया, ठीक है। वो कि मम्मा को एक हफ्ते बाद ना मम्मा की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, ठीक है। और वेंटिलेटर पे जब थी ना मम्मा, तो मतलब नहीं, मम्मा मेरी ठीक ही नहीं हो रही थी, मतलब नहीं हो रही थी मम्मा क्योंकि ठीक। मतलब एंड वाली डेज में मामा की लंग्स के साथ साथ थोड़ा सा किडनी का भी इशू आ किडनी गया। मामा का बेसिकली ये था कि मामा को मतलब इतने टाइम से वो वेंटिलेटर पे थी, तो ऑब्वियसली आपको पता है इन्फेक्शंस और ये सारी चीज़ें, मामा से पसीने में जा रही थी, और मामा का सबसे ज़रूरत हाँ, तो मामा की किडनी फंक्शन भी सही से, कितनी इतनी दवाइयाँ लग रही थी यार, इतनी मम्मा चाहती दवाइयों पे रही थी। तो अब तो इनको हमने उनको आखिरी दिन तक बोला कि मतलब वेंटिलेटर हम नहीं बंद कर रहे, ठीक है ना, मतलब जब तक मामा चल रही है हम चला रहे हैं, मम्मा का किडनी फंक्शन करना जो है ना वो बंद करेगा। तो फिर इवेंचुअली ये हुआ कि मैं उस दिन मामा के साथ थी, मैं थी, मेरा भाई था, हम दोनों मामा के साथ थे। तो मामा को ना उन्होंने बोला था कि ये डायलिसिस करेंगे मामा की, अगर तो मामा ये ठीक हो गया ना, क्योंकि मामा के अब लंग्स बेहतर होना शुरू हो गए थे, उन्होंने कहा कि ये डायलिसिस पे मामा 2 दिन गुजार लेती हैं ना तो देन शी बी फाइन। क्या हुआ कि मामा का दूसरा दिन था डायलिसिस पे, और मामा से नहीं हो पाया, मामा को कार्डियक अरेस्ट हुआ और मामा चली गई। और या दैट्स इट, दैट्स व्हाट लाइफ इज, यू नेवर नो। मतलब मेरी मामा इतनी स्वीट थी, इतनी इंडिपेंडेंट थी। जब मामा वेंटिलेटर में थी ना, तो आई रिमेम्बर कि नैना ने मामा को बोला कि मामा आप हिम्मत करेंगी। मामा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मामा ने कहा हाँ बेटा। नैना ने बोला आपको पता है ना हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मामा ने कहा हाँ मुझे पता है। 3-4 बार ना मामा ने दुआ भी की, खुद हाथ उठा के अल्लाह ताला से मामा ने दुआ की। तो हम यही अब सोचते हैं कि पता नहीं वो क्या दुआ करती होंगी। अगर हम अपनी उसके लिए देखें तो हम कहें कि मामा चली गई, लेकिन अगर हम ऐसे देखें ना कि देखें मामा उम्रा कर कर आई, ठीक है, बिल्कुल पाक होके अल्लाह के घर से आई, फिर यहाँ पर उन्होंने किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला, वो मम्मा हॉस्पिटल चली गई। और जब आप बीमारी में होते ना, बिकॉज मामा वॉज रियली 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 सिक, शी वॉज ऑन वेंटिलेटर, सो अब आप वो सोच लो कि वो कितना बीमार थी। तो ऑब्वियसली बात है, और जब वेंटिलेटर पे नहीं भी थी तो वो बाईपैप पे थी, तो उस टाइम पे भी ऑब्वियसली हमसे इतनी बात नहीं करती थी, लेकिन वो अल्लाह से दुआ तो करती होंगी ना, अल्लाह से दुआ तो करती होंगी हमारे लिए, अपने लिए, उस टाइम पे भी, अभी भी करती होंगी। तो द थिंग इज कि मामा बिल्कुल एज अ न्यू बॉर्न बेबी अल्लाह ताला ने अपने घर से बुला के मम्मा को बोला कि बस अब वापस आ जाओ। शायद मामा ने कोई नेकी की होगी कि इतनी प्यारी, इतनी मतलब इतने उससे मामा अल्लाह ताला को वापस प्यारी हो गई, जहाँ से आई थी मामा वहाँ पे वापस चली गई, कि क्योंकि अल्लाह ताला And ने I feel like we were lucky enough, we were very lucky कि हमें वो 15 दिन अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए कि हम अपनी मामा की
खिदमत कर सकते, और अपने मामा का ख्याल रखा है। हमने मामा के साथ वक्त गुजारा है, दिन भी रात भी हम मामा के और साथ हमने रहे। मेंटली प्रिपेयर भी हुए। हाँ, मेंटली प्रिपेयर एज इन कि जैसे मामा गई उससे एक दिन पहले बाबा ने हमें बुला लिया था हॉस्पिटल, एक दिन पहले कि मामा रियली सिक तो हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल आ तो जाओ। उस दिन हम लोगों ने बोला था कि जब तक मतलब मामा चल रही है ना, हम वेंटिलेटर हाँ, ऑफ नहीं कि करेंगे, हम खुद नहीं कुछ करेंगे, खुद कुछ भी नहीं अल्लाह करेंगे। ताला की तरफ से होगा जो होगा। हाँ, तो उस दिन हम मेंटली प्रिपेयर एक तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से ही हो गए थे। लेकिन फिर भी ना, द डे मामा पास्ड अवे, मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, मिरेकल 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 मिरेकल, एक मौजज़ा, एक मौजज़ा। अरे जब तक कोई चीज़ आपके हाथ में होती है तब तक आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती जितनी जब जा रही होती है तो होती है। एंड वो क्योंकि मैं कश्मीर थी 4 साल, तो मेरे दिमाग में क्या बार बार रिप्ले होता है, मामा आ रही है, मैं भागते हुए मामा को नीचे लेने जा रही हूँ। सही है, हर वीकेंड मामा मेरे लिए आती थी, कभी कभी वीकेंड से ज़्यादा दिन लिया मेरे लिए आती थी, मेरे पास रहना। सुबह उठते साथ मामा ना कहती थी मैं जब तक खुद ना उठूँ मुझे ना उठाना, और मैंने मामा को तंग करने के लिए दरवाज़ा खोल के मामा के पास जाना, उन्हें उठाना, उनके साथ कंबल में घुस जाना। मामा को जितना मैंने तंग किया ना मामा को, ये लोग लिटरली जब मैं इधर आती थी 2-3 दिन रहने, तो मामा कहती थी ये आ गई है घर, इसने डंड डाल दिए। सही है, और मैं मामा को बहुत तंग करती। मामा मुझे अक्सर कहती थी चिड़िया पिंजरे में बंद कर दूंगी, चिड़िया पिंजरे में बंद कर दूंगी, फिर मैं आवाज़ें निकालती थी। तो वो सारी वो चीज़ें ना कि मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझे जितना प्यार दिया जा सकता था मामा से, और जितना पापा और मामा ने दोनों ने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया। इन द पास्ट 4 years आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस ऑनेस्टली, और वो प्यार मामा का कोई नेमल बदल नहीं मामा का होता। कोई नेमल बदल नहीं होता। द फेथ एंड द बिलीव शी हैड इन मी कि ये कुछ करेगी, ठीक है, ये कुछ करेगी, अच्छा ये हमारे घर का ना थोड़ा सा सख्त बच्चा है, लेकिन ये सख्त बच्चा होने के बावजूद ये वो एक बच्चा था जिसको मामा ने कुछ नहीं बोला। मतलब मामा ऐसे कुछ बोलती ही नहीं थी, और हम कहते थे मामा यार, मतलब अगर ये पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी, और मामा ऐसा कुछ नहीं पूछती थी, चली जाती है, अगर ये बाहर चली जाती थी ना, मामा को बता दी मामा मैं जा रही हूँ। अच्छा, मामा कहती पूछ रही हूँ बता रही हूँ, बता रही हूँ, बाय बाय, मैं ये पूछ होता नहीं रही, था। मैं बता रही हूँ, बाय बाय। ट्रिप पे जाना, मामा मेरा बैग तैयार है, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, पूछ रही हूँ बता रही हूँ, बता रही हूँ तो ये भी बता दो जा कर रही हूँ। तो इन लोगों को इन पे थोड़ी सख्ती थी, मुझे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं आज करती सच थी। पता फिर खत्म हो गई भी थी, क्योंकि लेकिन फिर भी तुम लोगों को डांट पड़ती थी, पढ़ाई करो, ये हाँ। करो, वो करो, चीजें, मतलब मैं जो चीज मांगती थी ना, जैसी भी होगी, याद रेड ड्रेस जी, एडिडास के जूते भी याद है मुझे बड़े अच्छे से। मैंने ना मतलब जो चीज मामा ने इससे प्रॉमिस कराया था कि आपको मैं एडिडास के जूते ला के दे रही हूँ, आपने किसी से लड़ना नहीं है। मैं लड़ती बहुत थी, तो मामा तो मुझे तो मेरा सबसे ज्यादा जिद्दी और ये वो चीजें मेरी होती थी। मतलब हाँ, तुमसे मैं प्यार, कभी ऐसे तुम्हारा जिद तुम नहीं की छोटी किसी हो भी ना, चीज़ तो पे। तुम प्यार और ये वो, बट मैं बहुत जिद्दी थी, तो मेरी हर चीज मामा ने वो की है। मामा ने बहुत बहुत, ये मुझे मेरे पेपर्स होते थे ना, सुबह मामा ने उठना है, सारी दुआएं, सारे कलमे, सारी चीजें मामा ने मेरे ऊपर पे फूंकती थी, मेरे पे ज्यादा मुझ पे भी फूंकती थी, मेरे लिए जागी रहती थी, और जब उन्हें सोना होता था मुझे उठाती थी, मुझ पे फूंक के फिर मैं पढ़ना शुरू कर और मेरे लिए देती थी। बादाम, मामा मेरे लिए बादाम, फिर ये खाएगी, मेरे लिए फिर मामा हर खाना। वीकेंड लेयर्स का केक लेके आती थी। मेरे पेपर से मामा ने मेरे कमरे में बेल लगवा दी, फिर तुमने कमरे से निकलने की तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम आराम से पढ़ो, बेल दो, और जो भी काम करने वाला है वो आके कमरे में तुम्हें चीज दे देगा, ठीक है। अब बताओ, मामा हर वीकेंड मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। लेयर्स का केक स्पेशली आता था क्योंकि मैं बहुत खाती थी, ठीक है, हर वीकेंड। सही है, और जब मामा तुम्हें एग्जांपल देती थी कि फिजा की तरह पढ़ो, जी नहीं, आई हैड द पर्क ऑफ मामा की गोदी में लेटने वाली थी। आई डिड दैट टू।
बहुत कम. Yeah, I used to do that. No, बहुत Yeah, कम. I do. बहुत No, कम. guys, No, yeah. बहुत कम. जितना मैं मामा के साथ चिपकी हूँ कोई भी नहीं Obviously चिपका. तुम जरीशा छोटी थी, तुम छोटी थी. तो the thing is के we Yes. loved our mother and we still, I still believe like we had the best mother. और अगर मैं दोबारा कभी मर के जिंदा भी हूँ ना तो मैं मुझे चाहती यही हूँ कि मामा मुझे चाहिए. यही मामा चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी चली गई है हमारी जिंदगियों से, बिकॉज वी अभी जस्ट तो टू बहुत- स्मॉल. yeah. देयर सो मच जो हमारी मामा ने हमारा देखना था, देखेंगे शादी, अभी भी. ये वो और काफी चीजें. बट आई वी बिलीव कि अब मामा जहाँ पे भी है, अल्लाह ताला हम अभी ट्राई आवर बेस्ट कि उनके लिए जितना, क्योंकि कहते हैं ना वो बच्चे ही सदका जारिया होते हैं आपको चले जाने के बाद. वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो भी मामा के लिए अच्छा अच्छा कर सकते हैं वी डू दैट. बट And चलिए मामा. Alhamdulillah, still Alhamdulillah for everything. Alhamdulillah for our father and for the sisters. ठीक है, हम 4 बहनें. क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे बाबा बेस्ट मैन, आई स्वेयर टू गॉड बेस्ट मैन. ठीक है, ये मैं हमेशा से पता कहती आई हूँ कि या हमारे बाबा father जैसे बाबा कोई नहीं होंगे है, नहीं है, कोई भी नहीं है. मतलब उन्होंने जब मामा बीमार भी थी, मामा के जाने के बाद भी, मतलब द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने बैठ के हमें समझाया, चीज़ें बताई, क्या करना है बच्चों, कैसे नहीं करना, और सब हमें समझाया अपने बच्चों की तरह. द वे ही ट्रस्ट अस ना कि यार बच्चियाँ देख लेंगी, सब संभाल लेंगी. एंड द वे जो मामा ने हमें इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि लिटरली जलीशा हम लड़की मतलब अपना हाँ. सारी चीजें खुद कर रही थी. सही है. तो आई बिलीव के मतलब मेरे मामा बाबा जैसा वे 2 सिस्टर्स जो लोग देख के कहते हैं कि यार आप सब खुद कर लेते हो. कर इवन लेते जब मेरे मामा वाज सिक तो हम 4 महीने हर चीज कर रहे थे भाग दौड़ के. तो लोग हैरान होते हैं कि सब सिखाया हुआ मामा बाबा ने, बेटे बनाया हुआ हमें बेटे बनाया हुआ. बट आई एम ग्लैड कि जब मामा हमारी बीमार थी, मेरे बाबा मतलब ही डिड हिज बेस्ट, जो भी वो Yeah. कर सकते थे ना अपनी तरफ से, वो ही डिड दैट. आवर ब्रदर ही वाज देयर, मतलब भाई ने हमारे लिए बहुत I cannot किया. thank him Exactly. enough. Honestly, I cannot. मतलब उसके बस में होता है वो मामा को दस्ती उस बेड से उठाता है, कहता है बस घर. मामा जी घर चले. मतलब ही डिड हिज बेस्ट. ठीक है, बेचारा चिट्टा सा है, पूरा लाल हुआ होता था, सोता नहीं Yeah, था. I remember once हॉस्पिटल में मैंने सुबह आए थे ना, वहाँ भाई बैठा है, आंखें फुल लाल हैं, फुल रेड, और यूं करके बैठा है. तो मैंने कहा भाई कुछ ला दूं, कोई कॉफी ला दूं या कुछ. मेरी मामा भी हमारे भाई को बुलाती थी कि हाँ. भाई को बुलाओ. भाई को बुलाओ. तो मतलब भाई डेड और बाकी मैना भी पूरी रात मामा के साथ मैना भी होती थी. दिलीशा, नैना, मैं, हम लोगों ने अपना टाइमिंग रखा होता था. कॉलेज के बाद मैं चली गई तब तक ये हम लोग सुबह होती थी. 7 एग्जैक्टली. तक और फिर हमारी दोस्तें भी, दोस्तें मतलब हमारे दोस्तों ने बहुत, दे हेल्प्ड अस अ लॉट. ठीक Our है. friends, so many of our friends visited us almost every Yeah. other day. लाइक लिटरली दोपहर के खाने के टाइम पे वहाँ पे मैं और मेरा भाई होता था, और पता नहीं कैसे मतलब मेरी दोस्त से हमें खाना ला के दे रही होती थे. मानूर Yeah. खाना ला के दे रहे हैं, मामा से आके मिल रहे हैं. सो दे वर देयर. सो आई बिलीव कि काफ़ी लोगों ने मतलब दे वर ऑल देयर फॉर अस टू सपोर्ट अस इस पूरे बैड फेज में. सो या बट द थिंग इज कि लाइक मतलब और इवन उस दिन हमें बाबा ने भी बोला कि बच्चों तुम लोग क्यों नहीं वीडियोस बना रहे, वीडियोस बनाओ, वापस एक्टिव हो जाओ. ठीक है, अपना गेट बैक टू योर थिंगी, मतलब खुश रहो, जो चाहिए तुम लोगों को मैं ला के दूंगा, तुम लोग बस खुश रहो. सो वी बिलीव्ड कि इट्स नाइस कि हम एक Yeah. बनाएं और सबको बताएं कि मामा को क्या हुआ था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, सुकून इस चीज़ का है कि मामा अल्लाह के घर से आई और सीधी अल्लाह के पास गई. तो जो दीन हमारा और जो ईमान हमारा है ना अल्लाह मतलब अल्लाह पर, और जो मतलब इतना तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यार मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप अल्लाह के घर से आए हो फिर अल्लाह ताला कोई प्यारे हो गए हो. तो इससे बड़ी कोई
अच्छी वो नहीं हो सकती कि आप इतने उससे गए हो, अल्लाह ताला के पास ही गए हो। और मेरी मम्मा तो पूरे दिन बैठती के कुरान पाक ही पढ़ती रहती थी, नमाज ही पढ़ती जब कॉल रहती थी। करती थी मैं कुरान पाक, जब कुरान कॉल पाक, करती कुरान थी, पाक, नमाज तो नमाज बस। कुरान पाक, नमाज कुरान पाक पढ़ती रहती थी अल्लाह मेरी माँ। मेरी मामा की आगे की जिंदगी है बहुत आसान अच्छी करे। करे। और आप लोग भी कीप Please. our mother in your prayers, Yeah. please. एंड वी बिलीव दैट वी मतलब इसके बाद हम वापस विल गेट बैक टू लाइक वीडियोस बनाना, हम अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। बट ऑब्वियसली जो लोग पहले से हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं, दे वोंट सी योर मदर बैक इन आवर व्लॉग्स। Yeah. So life changes, that is what life is, guys. So I'll tell you one thing, you never know कब किसने कहाँ कब कैसे चले जाना Never take anyone for granted. नेवर टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। किसी से नाराजगी है, किसी से लड़ाई है, अभी ख़त्म कर लो, कल को पता नहीं वो बंदा हो या ना हो, पूरी ज़िंदगी आप रिग्रेट में रहो। और किसी के साथ बुरा ना रहो, ना किसी को बुरा कहो, और हमेशा हर बंदे के साथ पॉजिटिव रह के चलो, ताकि कल को आपको हर बंदा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। लाइक एज मामा के बच्चे ना, इट वॉज अ वेरी बिग थिंग कि जब हर एक बंदा आके हमें बता रहा था कि मामा ने उनकी हेल्प, उनके बुरे वक्त में उनकी हेल्प कैसे की है, कैसे मामा उनके लिए एक मदर फिगर थी, कैसे मामा ने इतनी आंटियों को अपनी माँ बनाया हुआ था, उनका ख्याल रखती थी। सो आई बिलीव अल्लाह ताला की गुड बुक्स में आते हैं। या सो आई That's what's बिलीव के important. मतलब नेगेटिव चीज़ अपने दिल में मत रखें, फ़ायदा नहीं है। You never know. We never thought this will happen, so you never know when things go south. So guys, that's it. And Yeah, that's it. so yeah, and I'll see you in my next vlog. And do keep us and our mother and my father and everyone in your prayers. Thank you so much, guys.